किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अमोनिया के बारे में। तो पोल्ट्री में अमोनिया कैसे पैदा होता है, इसका बर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको कैसे कम किया जाता है, कैसे ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा घातक एक बीमारी का रूप धारण कर सकती है आपके ब्रायलर फार्म में। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो किसान भाइयों, मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम ये जान लेते हैं कि अमोनिया है क्या। तो अमोनिया किसान भाइयों एक गैस है। इसकी एक स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक यही होती है कि जब अमोनिया गैस पानी के संपर्क में आती है तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। तो यही कारण है कि जब हम ऐसे फार्म पर जाते हैं जहाँ पर अमोनिया गैस होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो आँख, नाक और मुंह में बहुत जलन महसूस होती है, एक झंझनाहट सी महसूस होती है, क्योंकि किसान भाइयों हमारे आँख, नाक और मुंह में जो है पानी रहता है। इसी के वजह से ही ये ज़्यादा हमें जो सेंसिटिव लगती है। तो किसान भाइयों, ये अब जानना जरूरी बन जाता है कि ये हमारे फार्म पर कैसे पैदा हो जाती है, क्या कारण है इसके पीछे पैदा होने के। तो इसकी जो शुरुआत है होती है प्रोटीन से। जो आप अपने ब्रायलर मुर्गियों को फीड दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो प्रोटीन है ड्रॉपिंग के माध्यम से ये यूरिक एसिड और नाइट्रोजन का रूप धार कर जब ये जो ड्रॉपिंग है उनकी बीट है ये विषाबन पर गिरती है। तो विषाबन कर गिरने के बाद कुछ एक रिएक्शन होता है, उसके बाद है जो अमोनिया गैस है वो आपके जो फार्म पर बनने लगती है। तो इसको किसान भाइयों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपके फीड में हाई प्रोटीन है तो इससे जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा जो आपके बर्ड पैदा करेंगे। तो जो यदि यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो जो अमोनिया है उसका लेवल भी आपके फार्म पर ज़्यादा हो सकता है। तो इसके पीछे किसान भाइयों अब कारण क्या है। सबसे पहला, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉइस्चर की नमी को ये बहुत जल्दी इसको फैलाती है। तो किसान भाइयों यदि वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, आपका लीटर जल्दी से गीला हो रहा है, बर्ड आपने ज़्यादा डाला हुआ है, कम स्पेस है आपके फार्म पर, लीटर बहुत जल्दी से गीला हो रहा है, लीटर का पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कारण होते हैं कि आपके फार्म पर जो है अमोनिया जो किस लेवल पर पैदा हो रहा है। तो किसान भाइयों आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब हम गर्मियों में देखते हैं कि जो अमोनिया से हमारा ज़्यादा पल्ला नहीं पड़ता है, सर्दियों में ही हमें जो है अमोनिया गैस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसान भाइयों जो कि सर्दियों में आप जानते हैं कि जो हमें टेम्परेचर को लेकर ज़्यादा इशू रहते हैं, तो पर्दे वगैरह है वो चारों तरफ लगाने पड़ते हैं, जिससे कि वेंटिलेशन से रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है सर्दियों में। तो जिससे बेसिकली क्या होता है कि लीटर है वो हमारा थोड़ा गीला रहता है, उसमें नमी रहती है, वो अच्छे से सूख नहीं पाता सर्दियों में। और जो लीटर में यदि नमी आ गई तो नमी ही होती है जो कि अमोनिया को जल्दी से रिएक्ट करता है। तो पानी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पानी के साथ इसका रिएक्शन है वो बहुत जल्दी होता है। यदि नमी है, कहने का मतलब पानी है आपकी लीटर में, किसी वजह से लीटर आपका गीला हो रहा है, लीकेज है कहीं से, तो फिर जो है अमोनिया गैस आपके फार्म पर बहुत ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, बर्ड कैसे इससे प्रभावित होता है। तो जैसे कि आप भी ये महसूस करते होंगे कि जब आप फार्म पर जाते हैं, ऐसे फार्म पर जहाँ पर अमोनिया गैस है, तो आप वहाँ ज़्यादा समय तक रुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि आँखों में ये आपको लगती है गैस। और ऐसा ही बर्ड के साथ होता है, बर्ड को भी ये आँख में उनके लगती है, क्योंकि उनकी आँख में भी पानी है, नाक में, मुँह में। तो ये सारा कुछ है, ऐसी हालात में बर्ड है वो कम फीड खाएगा, कम पानी पिएगा। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से आपका बर्ड है वो स्ट्रेस में रहता है यदि आपके फार्म में अमोनिया गैस है। तो किसान भाइयों यदि फीड इनटेक उनका कम होगा तो किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी, बर्ड हमारा अच्छे से वजन गेन नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो इससे अमोनिया का बहुत बड़ा एक जो साइड इफ़ेक्ट आपके बर्ड पर पड़ेगा कि प्रोटीन ज़्यादा आपका बर्ड इनटेक कर रहा है, फीड में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि उस बर्ड के जो हार्ट और लंग्स को ज़्यादा कम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस ब्लड का पंप ज़्यादा करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि इस एनर्जी की वजह से जो वो बर्ड के जो
हार्ट रहता है उसको ज़्यादा पंप करते समय दिक्कत आती है, और जो वेस्टेज रहती है वो बर्ड के पेट में इकट्ठा होने लगती है, तो जिसको हम बर्ड के पेट में पानी भरना या फिर एसाइटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बर्ड अच्छे से सांस नहीं लेता, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की बीमारियां आने का खतरा रहता है यदि ऐसे हालात में आपका बर्ड है वो पल रहा है। तो किसान भाइयों, अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। अमोनिया को आप जो कि हमारे बर्ड के संपर्क में कम आए, कैसे इसका जो है हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि किसान भाइयों, आप अपने बर्ड को जो प्रोटीन दे रहे हैं, फीड में एनर्जी दे रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी है। कहीं उनको जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनको प्रोटीन देनी होती है उससे आप ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। और जिस एज में आकर किसान भाइयों आपको स्टार्टर फीड देनी हो, यदि आप उसमें आकर प्री स्टार्टर दे रहे हो तो ये एक दिक्कत बन सकती है आपके बर्ड में अमोनिया को लेकर। तो उसके अलावा किसान भाइयों, यदि वेंटिलेशन की समस्या है, अच्छे से जो हवा है वो क्रॉस नहीं हो पा रही, चारों तरफ से आपके फार्म पर नमी रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है अमोनिया को अपने फार्म पर आमंत्रित करने के लिए। तो किसान भाइयों, जो लीटर है वो आप ड्राई रखें, और टेम्परेचर को लेकर है वो ज़्यादा जो इशू आपको नहीं आने चाहिए। तो इसके साथ साथ जब आपने इनके नीचे है वो बिछावन डालनी होती है, तो किसान भाइयों आपने जो चूना डाला होता है पहले से ही, जब आप फार्म की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं तो लीटर में जो आपको मिक्स करना होता है कि किसान भाइयों आप लीटर में इनके जो फिटकरी 5% ज़रूर मिक्स करें जब आप इनकी स्पेस बढ़ा रहे हों, इनका जो जगह है अपने फार्म पर बढ़ा रहे हों। तो यदि किसान भाइयों आप 1 क्विंटल जो है यूज़ कर रहे हैं इनके स्थान की बढ़ोतरी के लिए बिछावन का, तो उसमें जो है 5% यानी कि 5 kg तक आप फिटकरी यूज़ करें, जिससे अमोनिया से आपको थोड़ी राहत मिले। तो ये अमोनिया को लेकर कुछ जानकारी मुझे लगता था कि आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करनी मेरी ज़रूरी बनती है। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं, सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सन्नी पोल्ट्री ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आता रहता है। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।